Good morning to all of you. Let's start our today's session with your homework question, है ना। तो कुछ पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर रखे थे, उसको मैंने होमवर्क में भी दिया था। तो लेट्स स्टार्ट करता हूं कि कैसे आप लोग शायद आपने किया होगा। ठीक है, तो देखता हूं मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, है ना। कुछ था, मेरे को रिलेशन दे रखा था बीटा गामा में, है ना। तो ये होमवर्क क्वेश्चन था। पिछला लेक्चर में मैंने 2 होमवर्क दिया था, ठीक है। इफ आई एम एन, ये कल को बीटा एम एन के फॉर्म में भी था। ये एक्चुअली बीटा गामा फंक्शन है, अभी आपको पता नहीं चलेगा, बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको पता चलेगा। तो लेट आई एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to m minus 1 times of 1 minus x raised to n minus 1 dx, then what will be the value of I 9,13 plus I of 10,13। आपको क्या एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखा है, देखना, आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दे रखा है, ठीक है, और डायरेक्टली पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इट इज नथिंग बट सिंपली मैंने क्या करना है, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, इसमें सिर्फ एक एक ईच एंड गिवन इक्वेशन पड़ा है या एम एन में। तो एम के जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं यहाँ पर 9, एंड एन के जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं 13। जैसे ही इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में मैं m के जगह 9 पुट किया, n के जगह 13, तो ये अब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, कुछ इस टाइप का दिखेगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 9 minus 1 times of 1 minus x raised to 13 minus 1 dx। अरे ये सुनिए, समझना, ठीक है। I 9,13 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये क्या आ गया मेरे भाई, I x raised to 8, 9 minus 1 8, and 1 minus x raised to, that is 12 dx। Let this is our equation number 1। पहला पार्ट खत्म। दूसरा काम मेरे को क्या करना है, अब I m के जगह 10 रखना है, n के जगह 13 रखना है। व्हाट, m के जगह 10 रखना है, n के जगह 13 रखना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, एंड पुट क्या करना है भाई, m के जगह 10 रखना है, n के जगह 13 पुट करना है। देखो ध्यान से, जैसे हम इसको पुट करेंगे तो आपका ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कुछ इस टाइप का दिखेगा, 10,13, और इट विल लुक लाइक इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to n minus 1 times of 1 minus x raised to, that is 13 minus 1 dx। ठीक है, 13 minus 1 dx, है ना, ठीक है। 9,14 था, ठीक है, यहां थोड़ा ठीक कर लेना, 9,14 था, 9,14 14 14 minus 1 that is 14 था भाई, तो 14 minus 1 that is 13 होगा। हाँ यहाँ ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 9 times of 1 minus x raised to 12 dx, and this is our equation number 2, ठीक है। नाउ अब क्या करना है कि इसका वैल्यू चाहिए ना, तो हमको क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को, ये जो दोनों ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दे। क्या दोनों ही इक्वेशन को जैसे ही आप ऐड करोगे, आपके पास गिवन इक्वेशन जिसका आपसे पूछा गया आंसर, जिसका पूछा गया वैल्यू उसका आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे हम 1 और 2 को, दोनों को ऐड करते के साथ ही आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखना, ऐड करने के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा, I 9,14 प्लस I 10,13, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। जुड़ने के साथ ही कुछ ऐसे दिखेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 x raised to 8 times of 1 minus x raised to 13 plus इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x raised to 9 times of 1 minus x raised to 12 dx। और आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े हो कि अगर मेरा लिमिट इंटीग्रेशन का सेम हो तो उसको हम एडअप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो नाउ जैसे ही इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसे दिखेगा, I 19,14 प्लस I 10,13 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 0 से 1, ठीक है। दोनों का ऐड जैसे ही करेंगे तो आप यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम पावर x रेज टू 8 को कॉमन ले लिए, साथ ही साथ 1 माइनस x रेज टू 12 को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो जैसे ही यहां से x रेज टू 8 कॉमन आया, 1 माइनस x रेज टू 12 कॉमन आया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस x, और यहां पर क्या बचेगा भाई, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि x रेज टू 8 बाहर है तो x बचेगा। क्या यहां से प्लस x माइनस x कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये कुछ ऐसे दिखेगा।
आई 9,14 प्लस आई 10,13 will be nothing but 0 से 1 x raised to 8 times of 1 minus x raised to 12 dx। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी चीज को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकता हूं क्या? स्टैंडर्ड इक्वेशन से जैसे ही कंपेयर करोगे आप, तो क्या आप दिख रहा है ये वाला, यहां पर आप जैसे ही कंपेयर करोगे तो क्या m-1 के प्लस पे 8 है क्या? तो यहां से मेरा m का वैल्यू आएगा क्या? नहीं, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो। अरे वैसे ही कंपेयर करने के साथ क्या यहाँ पर n-1 12 दे रखा है क्या? n-1 किसका पावर था? 1 माइनस x का। कंपेयर किया हूं मैं, तो यहां से फिर से 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो n कितना आ जाएगा भाई? 30। तो आपके पास m और n आया क्या? और इसी का कंबाइंड वर्जन जो होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा भाई बताओ? इट इज नथिंग बट इट विल लुक लाइक दैट इज I m, n, that is I 9,13। दिस इज योर फाइनल आंसर, I 9,13। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, वहां इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, उसके बाद आप यहां आना। ठीक है, आप समझ आया ना? नेक्स्ट, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन जो था ये भी आपको होता है। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे डील करूंगा, देखो इसको इवेल्युएट करने बोल रहा है। ठीक है, लिमिट इज फ्रॉम π/3 से π/2 2 प्लस 3 sin x अपॉन sin x इंटू 1 प्लस cos x। देखो भाई, ठीक है, लेट सपोज दैट इसको मैं आई कह दे रहा हूं। ठीक है, π/3 से π/2 ये क्वेश्चन रहा है। क्या मैं इसको डायरेक्टली सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं? सेपरेटली डिवाइड जैसे ही करोगे तो आपको सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन जब भी हो ना, तो आप हमेशा ना ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसका हाफ एंगल वाला फॉर्मूला जो इसका tan का कन्वर्जन है, मैं क्या कह रहा हूं देखना, ध्यान से देखना भाई। π/3 से π/2 सेपरेटली डिवाइड करने के साथ ये क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ sin x अपॉन sin x टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos x dx। यहां sin x से sin x खत्म। ठीक है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। इसको भी देखो, तो यहां से क्या, मैं यहां से क्या, आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद है क्या है? यहां जैसे आप साइन कॉस देखे ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकता हूं क्या? tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला में 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अरे ये सुनो, जाके फॉर्मूला याद करें पहले, आप रिवाइज करें जाके। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला पता ना, तो cos x का क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अरे ये सुन लो, पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन जो है ना, इसमें भी वही π/3 से π/2 3 dx अपॉन 1 प्लस cos x बचा है, तो cos x के जगह मैंने लगाऊंगा वही फॉर्मूला, डबल एंगल वाला, मल्टीपल एंगल। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर है भाई। ठीक है, ठीक है, यहां से 2 से 2 कैंसिल। चलिए, इसको एलसीएम जैसे ही लूंगा मैं, तो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, π/3 से π/2 ये dx अपॉन ये क्या है भाई? tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था। यहां एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। मल्टीप्लाई होने के साथ ही ये कुछ ऐसे दिखेगा, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। पहला पोर्शन खत्म, समझिएगा। अब अगर ध्यान से देखें तो आपको प्लस tan स्क्वायर x/2 और माइनस tan स्क्वायर x/2 आपस में कैंसिल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अब सेकेंड पोर्शन में भी क्या करूंगा मैं? यहां से π/3 से π/2 एलसीएम जैसे ही लेंगे, आपको 3 dx अपॉन ये डिनोमिनेटर पार्ट यहां आके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो यहां फिर से कटता हुआ दिख रहा है, माइनस tan स्क्वायर x/2 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, मैं कुछ नहीं किया हूं, गिवन इक्वेशन को मैंने सेपरेटली डिवाइड किया। सेपरेटली डिवाइड करने के साथ ही मेरे को वो दिख रहा है भाई। ठीक है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी दिखने लगेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, जैसे हम ये सब टाइप है, ठीक है,
इंटीग्रेशन का 5th टाइप 4th टाइप में क्लास में सारा चीज डिस्कस कर चुका हूं, आप मेरे जाके नोट्स पढ़ो पहले, आपको दिखेगा। तो साइन एक्स का जो है ना tan में जो कन्वर्जन था मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल एंगल वाला, उसको पुट किया मैंने, उस फॉर्मूला को लगाया है। कॉस का भी वही tan का कन्वर्जन वाला फॉर्मूला लगा, जस्ट सिंप्लीफाई किया हूं, एलसीएम लेके जो भी काटा पीटा हुआ है वो किया हुआ है। जस्ट लाइक दिस, इसमें भी साइन एक्स कैंसिल हो गया था, कॉस एक्स की जगह मैंने वही tan वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है, सिंप्लीफाई किया। अब कुछ नहीं करेंगे, जो बचा हुआ टर्म है एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट ऊपर जाएगा, पहले आप यहां तक नोट डाउन करें, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है? चलो, इसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट होगा, देखो क्या, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जस्ट आप सीख के जाओ और इस वीडियो के अंत तक बने रहे भाई, अभी मैं बहुत अच्छा सवाल आज मैं बताने वाला हूं, ठीक है? तो मिस मत करना भाई। देखो, तो यहां से क्या बच जाएगा, आई स्टार्टिंग फ्रॉम π/3 से π/2, क्या यहां बचेगा 1 + 1 2 टाइम्स 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहां 1 + tan² x/2 1 + tan² x/2 क्या ऊपर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर होगा क्या? समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? लिखो, तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा स्वैप करके, तो कितना हो जाएगा, 1 + tan² x/2 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 टाइम्स ऑफ tan x/2। समझ पा रहे हैं आप? और अगर आप देखोगे तो मैं इसको डायरेक्टली sec² x/2 भी लिख सकता था, ठीक है? हाँ, अभी वही करूंगा मैं। वैसे ही सेकेंड वाला पार्ट भी अगर देखा जाए तो प्लस π/3 से π/2, ये नीचे वाला फ्लिप कर जाएगा, ऊपर में 3 टाइम्स ऑफ 1 + tan² x/2 dx, और नीचे क्या बच जाएगा भाई, सिर्फ 2, ठीक है? अब जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आपको दिख रहा है π/3 से π/2, ये मेरा sec² x/2 है भाई, sec² x/2 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको 2 बार लिख सकता हूं, या फिर एक काम करो, ये जो tan² 1 + tan² x/2 है ना, एक को sec² x/2 लिखो और एक को एज इट इज रहने दो, ठीक है? मैं ऐसा क्यों रख रहा हूं, अभी आपको दिखेगा फायदा, अपॉन tan x/2। अब यहाँ tan x/2 को मैं क्या करूंगा, टीलेट करूंगा, बस ये डेरिवेटिव हट जाएगा, काम आसान हो जाएगा भाई। यहां पर क्या हो जाएगा, π/3 से π/2, और 3/2 आपका बार सिंपली ये क्या होगा भाई, sec² x/2, और sec² x/2 का इंटीग्रेशन आपको पता है भाई, tan x/2 और x/2 का कोएफिशिएंट जो उससे डिवाइड करेंगे 1/2। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, अब इसको अपने से कर लो, अपने से भी आप कर सकते हो, ठीक है? यहां से तो आप कर ही सकते हो ना भाई, बस यहां से इसमें कुछ नहीं करना, आप खुद से करना, ठीक है? आप खुद से करना, मैं हिंट कर दे रहा हूं, ठीक है? आगे मुझे और भी क्वेश्चंस बताना, कुछ नहीं है, सवाल बन गया है। इस वाले पार्ट के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, tan x/2 जो है इसको टी लेट करना है। tan x/2 को जैसे ही टी लेट करोगे आप, तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों से। डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा भाई, sec² x/2, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ठीक है? x का डेरिवेटिव dx और ये dt, यस और नो? आपको दिख रहा होगा sec² x/2 dx, और ये 1/2 को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 उधर चला जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ठीक है? एक स्टेप में यहां गायब किया। तो आप अगर ध्यान से देखो तो इंटीग्रेंट में आपको दिख रहा है sec² x/2 dx को मैं क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स dt, और ये क्या हो जाएगा 2t, ये क्या हो जाएगा 1 + t², सेपरेटली डिवाइड कर देना, आंसर है। अब यहां जैसे ही आप t में सब्स्टिट्यूशन किए हैं, तो यहां तो x इज अ वेरिएबल, तो x का लिमिट था, लेकिन अब x t में कन्वर्ट हो गया, तो आपको लिमिट को भी चेंज करना है। तो लोअर लिमिट के लिए x क्या आएगा, π/3, तो π/6 हो जाएगा, 10 π/6 1/√3, समझ रहे बात को? π/2 तो π/4 1, 1/√3 से 1 कर लेना भाई, खुद चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है? tan x/2 को टी लेट किया, तो ये 2t हो गया, ये दोनों मिलके 2dt हो गया, और ये 1 + t² हो गया। सिंपली सेपरेटली डिवाइड कर देना, आंसर है। लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा। और इसमें तो हमको पता ही है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, 3/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
10x/2 और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना होता है, बस आप लिमिट पुट करें, आंसर है, ऐड कर देना। ठीक है, तो आप जैसे ही सॉल्व करेगा तो शायद आपको ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से कर लेना, हाँ ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर करना, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, प्लीज लेट फंक्शन एफ इज फ्रॉम आर टू आर, मतलब जिसका डोमेन कोडोमेन दोनों ही आर दे रखा है, या फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स आपके पास पड़ा हुआ है। एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसे दे रखा है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कोई भी फंक्शन है, उसको डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 टू दी होल टू दी पावर 1/4, एंड जी ऑफ एक्स जो है ना, इस टाइप का कंपोजिट फंक्शन याद रखना कैलकुलस में हमेशा आता है, और इस बार भी आएगा, ध्यान से देख लेना भाई। और देखना इसको कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा, आपसे ध्यान से देखते रहो। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। Then you need to find the value of 18 times of integration from 0 से root 2 into root 5 x square into gx dx। ठीक है, इसका वैल्यू तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, g ऑफ x निकालना पड़ेगा। g ऑफ x निकालने से पहले हमको f ऑफ x, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन से पहले खेलना पड़ेगा, ये समझो। तो देखो ध्यान से कैसे इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से। हाँ, तो g ऑफ x पहले निकालना है। अब g ऑफ x क्या है, मेरा कंपोजिट फंक्शन है f ऑफ x, तो पहले हम क्या करेंगे, ये दो निकालेंगे, f ऑफ x, फिर f ऑफ x, फिर f ऑफ x। समझ रहे बात को, इधर से चलना है, राइट से लेफ्ट, पहले ये दो से खेलना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, समझ रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, g ऑफ x के लिए हमको पहले क्या निकालना है, f ऑफ x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन में, f ऑफ x, याद है ना। फंक्शन का लेक्चर जाके देखिए, फंक्शन का रिवाइज करो पहले जाके। ठीक है, तो f ऑफ x, f ऑफ x मतलब क्या, x के जगह f ऑफ x पुट करना है। x के जगह जैसे ही हम f ऑफ x रखें, f ऑफ x में x के जगह f ऑफ x रख रहे हैं, तो x जहां जहां है वहां f ऑफ x रखे, x f ऑफ x प्लस f ऑफ x का होल पावर 4 अपॉन 1/4, समझ रहे। अब f ऑफ x टू दी पावर 4 और इसका पावर 4, समझना, और इसका होल रेज टू 1/4, समझ रहे हैं आप, ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, पहले f ऑफ x निकाल रहे हैं, तो f ऑफ x में क्या कर रहे हैं, x के जगह f ऑफ x पुट कर रहे हैं, तो x के जगह f ऑफ x के जगह f ऑफ x। अब f ऑफ x के जगह ना, वो जो गिवन फंक्शन था उसको मैंने पुट किया, f ऑफ x के जगह x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 टू दी पावर 1/4, फिर 1 प्लस f ऑफ x का पावर 4, मतलब इसका पावर 4 होगा। ठीक है, इसका होल पावर 4 होगा, समझ रहे बात, इसका होल पावर 4 होगा। तो कुछ आपको दिख रहा है ऐसे, तो होल पावर 4 जैसे ही लिखेंगे ना, तो ये 4 भी कैंसिल होगा। देखो यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से, f ऑफ x का होल पावर 4 जैसे ही बोलेगा आपको, तो आप डिग्री 4 लोगे, दोनों साइड डिग्री 4 जैसे ही लोगे, तो एक्सपोनेंट के रूल से x टू दी पावर 4 अपॉन इसका भी पावर 4 होगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना, ये कैंसिल होगा। समझ पा रहे हैं, समझ पाए। ठीक है, तो आपके पास f ऑफ x जो आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 टू दी पावर होल पावर 1/4 अपॉन, अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ये 4 से 4 तो कैंसिल, ये एलसीएम जैसे ही आएगा तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 इसका होल पावर 1/4। फिर से f ऑफ x का पावर 4, दोनों ही साइड हम क्या करें, पावर 4 ले ले, पावर 4 लेने के साथ ही क्या हो जाएगा, या एक्स रेज टू 4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे देखो ध्यान से, अगर मेरे पास x बाई वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो होल पावर 4 जैसे ही करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा ना, पावर 4 यहां भी होगा वहां भी होगा, तो यहां वाला पावर 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा भाई, यही समझाना चाह रहे, समझ रहे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, बस एलसीएम ले, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 टू दी पावर 1/4, और यहां वाला x रेज टू 4 टू दी पावर होल टू दी पावर 4 ऊपर जाएगा फ्लिप करके, और यहां नीचे क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस एक्स रेज टू 4 टू दी पावर 1/4, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 4 का पावर 1/4। क्या ये दोनों कैंसिल आपस में, तो f ऑफ x आपके पास क्या आया है, देखो x अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 4 टू दी पावर 1/4। क्या आपको बातें समझ आ रही, मेरा 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 काम क्या है, सिंपली g ऑफ x फाइंड आउट करना।
और g ऑफ x जैसे ही फाइंड आउट करने जाएंगे ना, मेरे को इस कंपोजिट फंक्शन से पहले